नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैसे अगर मिनिमम वेजेस को हम बढ़ाते हैं एम्प्लॉयर्स की, वर्कर्स की, तो उससे डिमांड कैसे बूस्ट होगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम एग्जांपल लेंगे अमेरिका की। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, जैसे यूएस इलेक्शंस हुए तो वहाँ पर जो फ्लोरिडा नाम का स्टेट है, ओके, तो यहाँ पर एक जो बाइडेन की तरफ से एक प्रपोजल था कि जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो जो मिनिमम वेजेस हैं, ओके, स्टेट के जो मिनिमम वेजेस है उनको यहाँ पर मिनिमम जो है $15 जो है पर आवर के हिसाब से बढ़ाएंगे 2026 तक। तो यहाँ पर फ्लोरिडा के वोटर्स ने उसी हिसाब से यहाँ पर वोट किया 60-40 के यहाँ पर रेशियो के हिसाब से। तो 60% वोट जो थी वो जो बाइडेन की हक में गई, ओके। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये इस हक में है कि जो है मिनिमम जो नेशनल मिनिमम वेज है वो एक बनाया जाए, एक पॉलिसी बनाया जाए जिसके तहत ये निर्धारित हो कि कम से कम जो वेज है पर आवर के हिसाब से ये कितनी मिलनी चाहिए, ओके। तो हालांकि जो ट्रम्प प्रशासन था वो इसके बारे में नहीं सोच रहा था। तो यहाँ पर जो हाई इनकम इकोनॉमीज की बात करें तो हाई इनकम इकोनॉमीज जैसे अमेरिका है, जैसे यूके है, जैसे जापान है, वहां पर लोगों की जो आय है, ओके, पर कैपिटा इनकम काफी है। तो यहाँ पर जो नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी है ना, तो उससे क्या होता है कि रेस इनकम ऑफ लो वेज वर्कर्स, ओके। तो यहाँ पर जो लो वेज वर्कर्स जिनकी जैसे आम कोई लेबर होता है, आम वर्कर होता है, जिसकी कह लो कि दिहाड़ी के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है उसको, तो इंडिया के हिसाब से देख लो तो ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए तक दिहाड़ी चलेगी, ओके, 300 या 400 के बीच में मिलती है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है जहां पर हाई इनकम है, तो वहां पर भी कुछ एक नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी होनी चाहिए जो कि एक निर्धारित करे कि इतनी वर्कर्स को हम बेच तो दें 1 घंटे के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, अगर उनके जेब में पैसा जाएगा, ठीक है, तो नेचुरली सी बात है, जिसके जेब में पैसा जाएगा, ओके, तो वहां पर वो उसको कोशिश करेगा कि उस पैसे को मैं खर्चूं। जब पैसा खर्चा जाएगा तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, ओके। जब डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी सप्लाई चेन शुरू होगा, तो इकोनॉमी जो है ना, जैसे पैंडेमिक की वजह से अमेरिका में ऐसा हुआ था कि 1929 के बाद ये पहली बार हुआ था कि -33% जो थी जीडीपी में डाउनफॉल आया था अमेरिका में। तो इंडिया में भी -23.9 चली गई थी, तो इंडिया में तो पहली बार हुआ था ऐसे। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस को हम भी यहाँ से सीख सकते हैं, जैसे यूएस कर रहा है तो इंडिया भी यहाँ से सीख कर, ओके, ऐसी पॉलिसी बना सकता है जहां पर मिनिमम वेज रेट की एक बात करे कि इतने तो कम से कम देने चाहिए, ओके। हालांकि हमारा इसके ऊपर एक्ट भी है, उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर मैं बात बताऊंगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अच्छा हो सकता है अगर यहाँ पर सरकार मिनिमम वेज रेट पॉलिसी बनाती है, तो यहाँ पर अगर उनकी आय बढ़ती है वर्कर्स की, उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, जैसे यहाँ पर $15 बोला जा रहा है पर आवर के हिसाब से दिए जाएंगे। हालांकि इंडिया के हिसाब से तो ये कंपैरिजन करना बहुत कंपैरिजन में फर्क आ जाएगा। तो $15 पर आवर के हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। तो यहाँ पर तो जो इनकम होती है, जो नॉर्मल एवरेज इनकम भारत में बात करें तो $3 से $4 की या $5 के बीच में होती है, ओके, एवरेज। तो आगे बात कर रहे हैं जो फ्लोरिडा है, ये 8वां स्टेट है यूएस का, जहां पर जो है ये ऑरली मिनिमम वेज जो है पॉलिसी लाई जाएगी, जहां पर मिनिमम जो है $15 तक जो है पर आवर के हिसाब से पैसे बढ़ाए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल चेंज भी आ सकता है, आने वाले समय में बढ़ाया भी जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो यहाँ पर नौकरियां देंगे, वर्कर्स को रखेंगे, तो उनके ऊपर ये बोझ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर उनको ये मिनिमम वेज रेट बढ़ाना होगा। अभी जो है ये $8 है, ओके, $8.5 के आसपास है पर आवर के हिसाब से, ओके। तो यहाँ पर एनुअली इनको यहाँ पर $1 के हिसाब से बोला गया है कि बढ़ाना होगा आने वाले समय में, और भी जितने साल आएंगे, नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पर एक ईयर मार्क तक पहुंचाना है, वो कौन सा है, $15, ओके। तो इस मार्क तक जो है धीरे धीरे पहुंचना है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स की भी यहाँ पर कैपेसिटी है। अगर आप उनको प्रेशराइज कर दो कि आपने $15 पर आवर के हिसाब से जितने भी वर्कर्स आपने रखे हैं उनको आपने देने ही देने हैं, तो फिर इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। फिर एम्प्लॉय फिर सोचना शुरू कर देता है, मैं गिने चुने वर्कर्स रखता हूँ, ओके, तो फिर बाकी की जो वर्कर्स है उनको फिर मैं निकाल देता हूँ। तो ऐसा इंडिया के मायने में भी होता है, ओके। इंडिया में भी ऐसे कोई भी पॉलिसी ऐसे जो है श्योरली सजेस्ट नहीं करती एम्प्लॉयर्स को कि आपने इतनी सैलरी ही देनी है, ओके। तो इसके तहत एम्प्लॉयर्स भी फिर अपनी मनमर्जी करने शुरू कर देते हैं बाद में। तो इस सिचुएशन को भी हमें टैकल करके चलना है। तो यहाँ पर आने वाले समय में जब इस मार्क तक पहुंचेगा भी यूएस, ओके, $15 पर आवर के हिसाब से, तो एक जो है सब्सिक्वेंट वेज हाइक आएगा, ओके। तो इससे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी एडजस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस बोले गए हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं जैसे मिल्टन फ्राइडमैन, ओके। तो इन्होंने आर्ग्यू किया था कि अगर आप कोई नेशनल मिनिमम वेज की पॉलिसी बनाते हो तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, ओके। क्योंकि ज्यादातर फर्में ऐसी होती हैं कि जो नहीं दे सकती वर्कर्स को ज्यादा पैसे,
ओके, जितनी भी सरकार निर्धारित करे। तो वो कोई भी वर्कर है, कोई भी अगर इंडस्ट्री है, तो अगर वो ये सोच के इंडस्ट्री लगाता है कि मैंने प्रॉफिट भी कमाना है, तो मैंने यहाँ पर वर्कर्स को जो है पैसे भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, उनको सैलरी भी देनी है। लेकिन अगर उसको ये फोर्सफुली कहें कि आपने इतनी लिमिट तक देनी है, तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ और एविडेंसेस भी हैं, जैसे यहाँ पर ब्रिटेन के एविडेंसेस है, जहाँ पर उन्होंने नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी लेकर आए थे 1999 से, ठीक है। तो वहां तब से ये पॉलिसी चल रही है, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है नहीं देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर नहीं राइज हुई। ओके, तो अलग अलग कंडीशंस हैं। ओके, पॉलिसी इंप्लीमेंट भी करना एक बड़ी एक सोची समझी एक तकनीक होती है कि कैसे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो ये भी तरीका होता है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होती है, किन चीजों के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है, कहां पर हमने नहीं करना है, तो ये सब चीजें भी देखने की होती है अगर अच्छा कोई इकोनॉमिस्ट हो तो यहाँ पर ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर पॉलिसी को यहाँ पर रखा है, मिनिमम वेज रेट को रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने अगर 18 से कम साल की उम्र है, ओके, किसी वर्कर की, तो वहां पर बहुत कम रखा है मिनिमम वेज रेट, मतलब बहुत कम पैसे वहां पर मिलेंगे पर डे के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर उम्र बढ़ती है 21 से 24 साल के बीच में, तो यहाँ पर थोड़ा रेट बढ़ा दिया है। ओके, कि इनको इतनी कम से कम सैलरी तो दे। तो अगर 25 साल से उम्र की ज्यादा की यहाँ पर आयु हो, तो वहां पर मिनिमम वेजेस जहां पर जो है फुल मिनिमम वेजेस रखे गए हैं कि मैक्सिमम जो भी रेट यहाँ पर रखा होगा तो यहाँ पर वो दिया जाएगा। तो अगर भारतीय संविधान की बात करें तो वो भी यहाँ पर एक लिविंग वेज की बात करता है कि लिविंग वेज जो है जरूर देनी है। लिविंग कहने का मतलब इतना पैसा जरूर देना कि उसका एक दिन का जो खर्चा है, ठीक है, जो भी उसका खान पान का जहां पर भी वो खर्चा होगा मिनिमम, ठीक है, जिससे कि वो जिंदा रह सके, ठीक है, वो उसको जरूर देना है। ओके, तो यहाँ पर एक लिविंग वेज का कंसेप्ट जो है यहाँ पर यूज किया गया है हमारे संविधान में। तो यहाँ पर इसके तहत जो है हमारे पास मिनिमम वेजेस एक्ट भी है, 1948 में बनाया गया था। ओके, तो यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस हैं आर फिक्स्ड स्टेट वाइज, ओके, गिवन ह्यूज डिस्पैरिटीज विच आर मोस्टली अबव मार्केट रेट्स। तो यहाँ पर स्टेट के हिसाब से अपना अपना जो है मिनिमम वेजेस रेट है। ओके, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, ये डिपेंड करता है उनकी मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ओके, जिस तरह की मार्केट है उस हिसाब से यहाँ पर जो है वेज रेट है। अलग अलग जो स्टेट्स हैं भारत के, वहां पर कहीं पर अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर जो है मिनिमम वेज रेट 576 रुपये भी चला जाता है एक दिन का। ओके, अगर हम जो पहाड़ी स्टेट्स हैं वहां की बात करें तो वहां पर जो है 90 रुपए के आसपास भी है, ओके, पर डे का। तो यहाँ पर 1997 की बात है जब मिनिमम जो है वेज रेट पाया गया था, वो था 35 रुपीज पर डे। ओके, तो यहाँ पर ऐसे भी है। तो एवरेज अगर निकाले पूरे भारत की तो वो 176 है, ₹176 पर डे। ओके, तो ये अभी तक का एवरेज चल रहा है कि पूरे भारत की, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन पूरा एवरेज निकाल रहे हैं तो 176 रुपीज पर डे के हिसाब से यहाँ पर वेज रेट है, मिनिमम वेज रेट। तो यहाँ पर जो मार्केट है ये बहुत पैमाने पर यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटरफेयर करता है। मार्केट के हिसाब से सब कुछ होता है। अभी मार्केट गिर जाए तो ये वेज रेट भी गिर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मार्केट की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो खास तौर पे अगर हम बात करें हमारा जो फार्म सेक्टर है, तो वहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो कहेंगे कि वेज रेट की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब रिसोर्सेज तो है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दो चीजें होती है, एक होती है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि रिसोर्सेज काफी हैं लेकिन उस हिसाब से रोजगार जो है नहीं प्रोवाइड किया जा सक रहा है, ठीक है। उसके रीजन यही है कि डिमांड कम है, डिमांड को बूस्ट करना है। तो डिमांड को बूस्ट करना है तो यहाँ पर मिनिमम वेज रेट अगर कोई नेशनल पॉलिसी इसके ऊपर बनाते हैं कि इतनी मिनिमम वेज रेट तो दो, ओके, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि उनके लेबर के जेब में पैसे जाएंगे, तो पैसा को खर्चा करेंगे, तो आगे जो है डिमांड बूस्ट होगी। ओके, तो इस तरीके को भी हम जो है इस तरीके से भी टैकल कर सकते हैं आने वाले समय में। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।